हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और सुबह 5 बजने वाले हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का अगला पॉइंट है जो पढ़ने वाले हैं हम लोग विद्युत धारा की दिशा। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोग को। आइए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर विद्युत धारा में। जो पॉइंट्स अगला है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा। बच्चों इस चैप्टर में से हम इतना कवर करेंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज बात याद रखना पड़ेगा। आवेश, तो बच्चों आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। तो बच्चों जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, जो धनात्मक आवेश होता है उसका मतलब होता है कि आवेश पर प्लस का चार्ज, और जो ऋणात्मक आवेश होता है उसका मतलब होता है आवेश पर माइनस चार्ज। तो इसकी दिशा क्या होती है, इसी को हमको कवर करना है और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आता कैसे है। तो मान लीजिए कोई परमाणु है X और कोई परमाणु है Y। अगर X से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके Y पर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन X से निकल गया और ये निकल करके इलेक्ट्रॉन Y पे चला गया। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इस परमाणु पर जो है धनात्मक आवेश आ जाता है और इस परमाणु पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो जहाँ से निकलेगा उस पर धनात्मक आवेश, और जिस परमाणु पर ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा या जाएगा उस पर जाएगा ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रकार से धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बन जाते हैं, इनकी उत्पत्ति हो जाती है। तो अब इनकी दिशा क्या है यही हम वर्णन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की दिशा। तो याद रखिए धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो सबसे पहले याद रखो धनात्मक आवेश। यदि आवेश या विद्युत धारा जो गतिशील है वो कहते हैं धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश अगर मान लो ये प्लस चार्ज है और ये इधर गति कर रहा है, धनात्मक आवेश गति की दिशा। धनात्मक आवेश की गति की दिशा अगर बाएं से दाएं की तरफ हो तो जो धारा होती है वो आवेश की दिशा में गति करती है। धारा की दिशा बेसिकली हम लोग यही कवर करने वाले हैं, धारा की दिशा और आवेश की गति की दिशा। अगर आवेश धनात्मक है तो जिस दिशा में आवेश गतिशील होगा उसी दिशा में धारा भी गति करेगी। और अगर आवेश ऋणात्मक है, अगर वह आवेश बाएं से दाएं की तरफ गति कर रहा है, बाएं से दाएं तरफ, लेफ्ट राइट अगर गति कर रहा है, गति की दिशा अगर लेफ्ट से राइट में जा रहा है ऋणात्मक आवेश, लेफ्ट से राइट में जा रहा है ऋणात्मक आवेश, तो धारा की दिशा उल्टी होती है।
तो धारा की दिशा क्या हो जाती है, विपरीत या उल्टी हो जाती है। तो अगर आवेश ऋणात्मक है, आवेश ऋणात्मक यानी माइनस क्यू वाला अगर गतिशील आवेश है तो धारा की दिशा इसकी ठीक उल्टी मानी जाती है। अगर बाएं से ऋणात्मक आवेश दाएं की तरफ जा रहा है तो धारा की दिशा दाएं से बाएं की तरफ मानी जाती है। तो यही था बच्चों धारा की दिशा कैसे ज्ञात करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस लेते हैं और इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर धनात्मक आवेश गतिशील है, धनात्मक आवेश गतिशील है तो जिस दिशा में आवेश गति करते हुए जा रहा होगा उसी दिशा में धारा की भी दिशा हो जाएगी। अगर आवेश ऋणात्मक है यानी माइनस क्यू वाला गतिशील है, अगर वो बाएं से दाएं में जा रहा है तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, दाएं से बाएं हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा। धनात्मक आवेश की दिशा जिधर होती है उधर ही धारा की दिशा होती है। ऋणात्मक आवेश की दिशा जिधर होती है उसके ठीक उल्टे दिशा में गति करती है धारा। तो बच्चों ये बेसिकली होता कैसे है और मैं इनको थोड़ा सा थ्योरी में समझाता हूँ, अब शायद याद हो गया होगा। तो चलिए सबसे पहले याद रखिए धारा भी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, धारा कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्या क्यों होता है। अब मान लीजिए धारा इधर से बह रही है, धारा धनात्मक है, धनात्मक है, और यहाँ मैं आवेश ले लेता हूँ ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक तो बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये धनात्मक आवेश हो गया, सॉरी धनात्मक धारा हो गई और ये ऋणात्मक आवेश हो गया, आवेश मतलब क्यों हो गया। तो हम आप जानते होंगे ये धन होने के कारण और ये ऋण होने के कारण इन दोनों के बीच में आकर्षण होता है। तो प्लस क्या होता है, माइनस पे फोर्स लगाने लगता है जिसके कारण माइनस क्या होता है, प्लस की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो बच्चों यही सिद्धांत है विद्युत धारा की दिशा क्यों आखिर ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक आवेश की विपरीत होती है। तो धारा धनात्मक होती है और ऋणात्मक आवेश प्लस और माइनस होने के नाते ऋणात्मक आवेश धनात्मक धारा की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। तो परिणाम क्या होता है, जो आवेश होता है वो धारा की दिशा में भागना शुरू कर देता है और आकर्षण के कारण धारा क्या हो जाता है, आवेश की दिशा में भागना शुरू कर देता है। तो बच्चों नीचे वाली जो लाइन जा रही है ये आवेश है जो धारा की दिशा में भाग रहा है, और ये वाली जो लाइन है जो धारा है वो आवेश की दिशा में भागना शुरू कर देता है। ये छोटी सी थ्योरी थी आकर्षण के कारण। इधर से प्लस आ रहा है, इधर से माइनस, तो ये माइनस इसकी तरफ जाएगा और प्लस इसकी तरफ भागना शुरू कर देगा। यही कारण है कि ऋणात्मक आवेश जिधर जाता है धनात्मक आवेश उसके ठीक उल्टे हो जाता है। तो चलिए बच्चों समझ में आ गया, छोटी सी बात है। दो चार क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। आइए बनाते हैं विद्युत परिपथ, उसके बाद समझते हैं। हाँ, तो मैं एक छोटा सा परिपथ बना लेता हूँ और मैं इसमें पूछने वाला हूँ बच्चों, आप बताइए धारा की दिशा किधर है और आवेश की दिशा किधर है। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्लस हो गया, बैटरी लग गई, और याद रखना बड़ी वाली जो ये पार्ट होता है उसको हम प्लस टर्मिनल बोलते हैं और ये छोटे वाले को माइनस टर्मिनल बोलते हैं। तो जिधर प्लस होता है उधर से धारा निकलती है। अब मैं पूछने वाला हूँ बच्चों, अगर धारा इधर से ऐसे जा रही है, इधर से ऐसे 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 करके इधर निकली, इधर आई और इधर, और फिर आकर के बैटरी को वापस मिल गई,
तो बच्चों मैं ये पूछने वाला हूँ चलिए, थैंक यू वेरी मच, और आई होप आप समझ गए होंगे।